अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज़। नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में हुई थी। तकरीबन 60 लाख स्वयं सेवकों के साथ यह देश का सबसे बड़ा संगठन है। यह खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है। हालांकि इनको खुद नहीं मालूम कि संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने आज तक कौन सा योगदान दिया है। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का मुखौटा पहनकर काम करना इनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका असली चेहरा इनके अपने इतिहास और विचारधारा की तरह ही भयावह और विकृत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अकेला नहीं है, इससे जुड़े तमाम संगठन हैं, चाहे इसका छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, अराजक तत्वों से भरा हुआ बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, या संघ की राजनैतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी। इन सभी को वैचारिक खुराक संघ से ही मिलती है। इन संगठनों के भी उप संगठन हैं। आप संघ के ऊपर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि इसने इस तरह के बहुत सारे संगठनों का बहुत बड़ा और उलझा हुआ मकड़ जाल बना रखा है। हालांकि संघ लगातार कहता रहा है कि उसका इन संगठनों से कोई वास्ता नहीं है और वह बस सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। संघ और उससे जुड़े संगठन स्वघोषित देशभक्त हैं और दूसरों पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगाते फिरते रहते हैं। ये अलग बात है कि इनका इतिहास देशद्रोह, गद्दारी, मुखबिरी और मक्कारी से भरा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कलंक कथा में हम आपको इस संगठन की कथित देशभक्ति की असलियत दिखाएंगे, वो भी संघ के दस्तावेजों और उन्हीं के शब्दों के माध्यम से। 95 साल पुराने संगठन का स्वाधीनता आंदोलन के प्रति क्या नजरिया रहा, स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के प्रति संघ की क्या दृष्टि है, भारत के संविधान और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति इनकी क्या सोच रही है, दलित और महिलाओं के प्रति इनका नजरिया कितना घिनौना और अपमानजनक रहा है, हम ये सब बताएंगे। वो भी संघ के अपने दस्तावेजों को बतौर सबूत आपके सामने रखते हुए बताएंगे। राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों को लेकर संघ और उससे जुड़े संगठन उन्माद, हिंसा और नफरत की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में आपको यह तो पता ही होना चाहिए कि ये संगठन खुद इन प्रतीकों और चिन्हों का कितना आदर करते हैं। आपको याद होगा कि मई 2018 में भाजपा और संघ के नेताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के कार्यालय में 1938 से ही मौजूद जिन्ना की एक तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संघ की बिरादरी के ही हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग दोनों ही अंग्रेजों के बनाए हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। ये दोनों ही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की साजिश के मोहरे बने रहे। इनका इतिहास देश और यहां की जनता से गद्दारी का इतिहास रहा है। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। सन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। उस आंदोलन का प्रमुख निर्णय था कि सभी देशवासी सरकारी पदों और सरकार के मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे देंगे। इस निर्णय के तुरंत बाद देश भर में कांग्रेस सहित सभी दलों ने मंत्रिमंडल और अन्य पदों से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया। लेकिन इस दौरान हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ देते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया। ये दोनों दल बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में संयुक्त रूप से सरकार चलाते रहे। संघ के प्रतीक पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब बंगाल की मुस्लिम लीग सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। जी हां, वही जिन्ना वाली मुस्लिम लीग। यही नहीं, इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 26 जुलाई, डेट नोट करिए, 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर
भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की सलाह दी और इसमें अंग्रेज सरकार को पूरा सहयोग देने की बात भी कही। इस चिट्ठी का एक अंश देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखते हैं, प्रश्न यह है कि बंगाल में इस भारत छोड़ो आंदोलन से कैसे निपटा जाए। प्रांत का प्रशासन इस तरह से चलाया जाना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा हर संभव कोशिश करने के बावजूद यह आंदोलन जड़ पकड़ने में असफल रहे। हम लोगों, विशेषकर जिम्मेदार मंत्रियों को चाहिए कि जनता को समझाएं कि कांग्रेस ने जिस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए आंदोलन शुरू किया है वह स्वतंत्रता जनप्रतिनिधियों को पहले से ही हासिल है। कुछ मामलों में आपात स्थिति में यह स्वतंत्रता कुछ सीमित हो सकती है। भारतवासियों को अंग्रेजों पर भरोसा करना चाहिए। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्द थे जो उन्होंने गवर्नर को लिखी हुई चिट्ठी में लिखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह पत्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई किताब श्यामा प्रसाद मुखर्जी लीव्स फ्रॉम अ डायरी में मिल जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब अंग्रेजों का वफादार हुआ करता था। आज भी उनकी भाजपा सरकार की वफादारी विदेशी पूंजी, लुटेरे कॉरपोरेट्स और भ्रष्टाचारियों के प्रति है। इस भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा का बाजारीकरण करना, देश हित को ट्रंप के हाथों गिरवी रख देना, रक्षा सौदा, राफेल डील जैसे विवादास्पद सौदे कर कॉरपोरेट को मुनाफा करवाना, कोयले की खानों को अडानी और अपने पसंदीदा कॉरपोरेट्स के हाथों सौंपना और रिलायंस जियो को सरकारी प्रोत्साहन देना, इसके चंद उदाहरण हैं। ये तब भी झूठे थे और आज भी झूठे हैं। ये अपनी फर्जी देशभक्ति की आड़ में आजादी की लड़ाई में अपनी गद्दारी के इतिहास को छिपाते हैं। ये अपने उन्मादी राष्ट्रवाद का तांडव करते हैं ताकि अपने जन विरोधी और कॉरपोरेट परस्त चरित्र को ढक सकें। दिन रात हिंदू मुसलमान का हव्वा दिखाकर यह विरोध की आवाजें दबाते हैं। इस शो की अगली कड़ी में हम आरएसएस के खुद के दस्तावेजों और इसके खुद के शब्दों के जरिए भारतीय इतिहास के सबसे बड़े सांप्रदायिक संगठन की असलियत उजागर करेंगे। आप देखते रहिए। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।